नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम्। चलिए, बारह व्रतों की हमारी चर्चा चल रही है। सबसे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा जिससे हमारा जो पिछला विषय है वो रिवाइज हो जाए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आप लोग कोई भी हैंड रेस करके मेरा प्रश्न का उत्तर देते जाइए। चलिए, सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि अणुव्रत मतलब 12 व्रतों में, अच्छा पहले तो ये बताइए कि निश्चय और व्यवहार व्रत मतलब क्या? हाँ, निश्चय व्रत जो व्रत है वो है, और व्यवहार व्यवहार व्रत। Your voice isn't coming, Sandeep. Huh? No? Your voice was breaking. एक बार वापस से आप रिपीट कर देंगे? हाँ, निश्चय व्रत जो अंतरंग व्रत जो अंतरंग से होता है वो निश्चय व्रत है, और भाव व्रत जो उसका परिणाम से बाहर जो घात होता है वो व्यवहार व्रत है। नहीं? ओके। आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है क्लियर? अभी आते हैं। हाँ, क्लियर है। हाँ, हमने पढ़ा था निश्चय व्रत और व्यवहार व्रत। तो निश्चय व्रत और व्यवहार मतलब क्या? तो निश्चय व्रत में क्या आएगा कि ज्ञानी श्रावक जो जीव है ना, उसकी जो आंतरिक शुद्धि है और उसके जो अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षानावरण दो कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ, उन दो कसाय चौकड़ी के अभाव होने पर जो उनकी शुद्धि की वृद्धि हुई है ना, अशुद्धि की हानि हुई और कसायों में जो मंदता आई, परिणाम में जो निर्मलता आई, वो तो क्या है कि वो निश्चय व्रत है। और उसके साथ साथ जो बाह्य में उनके जो शुभ भाव हैं, जो शुभ क्रियाएं हैं, वे सब किस में आएंगी? तो वे सब आएंगी व्यवहार व्रत में। ठीक है, तो निश्चय और व्यवहार व्रत में इतना अंतर है कि जब हमने ये भी देखा था निश्चय और व्यवहार की जो यथार्थ निरूपण करे वो निश्चय और जो औपचारिक निरूपण करे वो व्यवहार। तो ये यथार्थ निरूपण है, मतलब वास्तविकता क्या है, वास्तव में व्रत क्या है, वास्तव में पंचम गुण स्थान क्या है। तो जो अंतरंग में जो दो कसाय चौकड़ी का अभाव होके जो कसायों की मंदता हुई, तो जो आनंद प्रकट हुआ वो वास्तव में वो वास्तविकता में व्रत है। और व्यवहार से व्रत क्या है? तो व्यवहार से व्रत है कि उसके साथ साथ जितना भी बाह्य आचरण है, उसके साथ साथ जितनी भी प्रवृत्ति है, उसके साथ साथ जितनी भी मंद कसाय है, वो सब क्या है? तो वो सब आएगा व्यवहार व्रत में। तो ये निश्चय और व्यवहार व्रत में अंतर होता है। फिर कोई बताएगा 12 व्रतों के नाम, 12 व्रत कौन कौन से हैं शॉर्ट में? जिसको भी पता हो वो मतलब अनम्यूट करके बोल सकता है। चलिए, मीहा जी बोलिए। मीहा जी। हाँ, आप अनम्यूट कीजिए, ऑप्शन आ रहा है ना आपके पास। सॉरी, 5 अणुव्रत, हाँ, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। हाँ, मतलब अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो 12 व्रत कौन कौन से हैं? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। जिनमें हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? तो हम कर रहे हैं अणुव्रतों की चर्चा। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? अणुव्रतों की चर्चा हम कर रहे हैं।
अच्छा, अणुव्रत और महाव्रत, इनमें क्या अंतर है? मैंने बताया था अणुव्रत और महाव्रत। अणुव्रत किसे कहते हैं कि 5 जो पाप हैं, है ना, उन 5 पापों के नाश को। अब अणुव्रत और महाव्रत में क्या अंतर है? कौन बताएगा? जिसको अच्छे से पता होगा अणुव्रतों का स्वरूप, वो बताएगा। हाँ चलिए बताइए नेपा जी। अणुव्रत मतलब आंशिक प्रकट होते हैं, महाव्रत मतलब कंप्लीट प्रकट होते हैं। हाँ, मतलब ऐसा कहा जाएगा, इसको इस रूप में कहा जाएगा कि जो 5 पाप हैं, उन 5 पापों का एक देश त्याग, वो होता है अणुव्रत, है ना। और उन 5 पापों का सर्वथा त्याग। अपन ऐसा नहीं कह सकते कि ये मतलब कम प्रकट होते हैं, वो पूर्ण प्रकट होते हैं। पूर्ण अणुव्रत जो है वो भी पूर्ण है और महाव्रत है वो भी पूर्ण है, लेकिन 5 पापों का उनमें स्थूल त्याग हुआ है, 5 पापों का एक देश त्याग हुआ है, इसलिए उनको कहते हैं अणुव्रत। और महाव्रत किसे कहते हैं कि जिसमें 5 पापों का पूर्णतः नाश हो जाए। ऐसे जो मुनिराज हैं, उन मुनिराजों के तो महाव्रत होता है और ज्ञानी श्रावकों के अणुव्रत होते हैं। ठीक है, चलिए अब अणुव्रत में हमने अहिंसाणुव्रत की चर्चा की थी, है ना। तो अहिंसाणुव्रत के बारे में मुझे कौन मतलब शॉर्ट में बता सकता है? फिर अपन आगे के जो 4 अणुव्रत हैं उनकी चर्चा करते हुए फिर 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों की चर्चा करेंगे। मैं बार बार रिपीट भी कर देता हूँ जिससे आप लोगों को याद भी होता जाए। ठीक है, चलिए तो अहिंसाणुव्रत के बारे में थोड़ा कुछ बताएगा? हाँ नीरज जी बोलिए आप। अहिंसा अणुव्रत में 2 भाग होते हैं, भावव्रत या द्रव्य व्रत। और भाव अहिंसा में ऐसा होता है कि जो मोह राग द्वेष का कंट्रोल होते हैं और अभाव होते हैं, नहीं अभाव तो नहीं पर कंट्रोल होते हैं। ये जो भाव व्रत है ये भाव अहिंसा होते हैं। और बाहर में जो अहिंसा देखने में आते हैं, जो जीव का हिंसा, तो ये द्रव्य ये न होना, ये द्रव्य अहिंसा होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। देखो भाई साहब ने भी बहुत अच्छे से बताया कि हमें यदि अहिंसाणुव्रत को समझना है तो सबसे पहले हिंसा का स्वरूप पता होना चाहिए, है ना। तो उस दिन हमने अपना जो पूरा लेक्चर है वो हिंसा किसे कहते हैं उसके बारे में ही हमारी चर्चा हुई थी। हिंसा के प्रकार कौन कौन से हैं, है ना। तो सबसे पहले हिंसा के 2 प्रकार की है, मैं रिपीट कर रहा हूं जिससे आप पूरा विषय रिवाइज हो जाए। द्रव्य और भाव हिंसा 2 प्रकार की, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। तो भाव हिंसा मतलब क्या कि जीव के जो मोह राग द्वेष रूपी जो विकारी परिणाम है वो होते हैं भाव हिंसा। क्या कहा? जीव के मोह राग द्वेष रूपी जो विकारी भाव है वो तो है भाव हिंसा। ठीक है, और द्रव्य हिंसा कि उन मोह राग द्वेष रूपी विकारी भावों के साथ किसी जीव का दिल दुखाना, किसी जीव को मारना, किसी के प्राणों का घात करना, है ना। तो ये सब होता है द्रव्य हिंसा। तो अब अहिंसा को समझो तो भाव हिंसा का त्याग, तो वो क्या हो गया? भाव अहिंसा। और द्रव्य हिंसा का त्याग, तो वो क्या हो गया? द्रव्य हिंसा। अब संपूर्णता त्याग नहीं हुआ, एक देश त्याग हुआ है, इसलिए ये कहा जाएगा कि हिंसा का 5 पाप है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो आपको ये समझना होगा हिंसा का पूर्णतः त्याग किसमें होगा? वो मुनिराजों के होगा। हिंसा का पूर्णतः त्याग किसके होगा? तो मुनिराजों के होगा। और हिंसा का, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा का एक देश त्याग किनके होगा? तो वो एक देश त्याग होगा किसका? ज्ञानी श्रावक पंचम गुणस्थानवर्ती जीव का। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब एक और जो टॉपिक था हमने जिसपे बहुत डिस्कस किया था कि हिंसा 4 प्रकार की कौन कौन सी होती है, कौन बताएगा? एक प्रश्न है स्वानुभव जी। हाँ बोलिए। मोह राग द्वेष जब सम्यक दर्शन होता है तो मोह राग द्वेष, मोह का तो अभाव होता है ना, सम्यक दर्शन होता है तब। लेकिन हाँ। राग द्वेष
राग द्वेष चालू होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही। मतलब नॉर्मल तो ये कह दिया जाएगा, लेकिन जब अपन सूक्ष्मता से देखें तो मोह और राग और द्वेष, देखो ये समझना होगा अपन को। मोह जब कहा जाता है, मोह राग द्वेष जब एक साथ कहा जाए तो अपन उसको बेकारी परिणाम रूप में लेके एक साथ कह देते हैं, लेकिन मोह मतलब होता है दर्शन मोहिनी, और राग द्वेष किस में जाते हैं? राग द्वेष जाते हैं चारित्र मोहिनी। समझना, मोहिनी की दो प्रकृतियां हैं, समझना बहुत जरूरी है। उसमें मोह मोह जब कहा जाए ना अकेला, तो वो उसका मतलब है दर्शन मोहिनी है। देखो वैसे तो मोह मतलब कि दर्शन मोह और चारित्र मोह, लेकिन सिर्फ जब अकेले मोह कहा जाए तो वहां पर ये समझना कि दर्शन मोहिनी। और राग द्वेष किस में जाएंगे? राग और द्वेष जाएंगे चारित्र मोहिनी में। तो जब इस जीव को सम्यक दर्शन हुआ, तब इसके मोह का तो अभाव हो ही गया। मोह का अभाव तो तभी हो गया, दर्शन मोह जो था वो चला गया। लेकिन राग और द्वेष, वो राग और द्वेष गुणस्थान प्रमाण जाते हैं। गुणस्थान प्रमाण जाते हैं मतलब चतुर्थ गुणस्थान में राग और द्वेष नहीं गए, चतुर्थ गुणस्थान में चारित्र मोहिनी विद्यमान है। फिर पंचम गुणस्थान में वो जो चारित्र मोहिनी है वो घटेगी। घटेगी मतलब देखो, चारित्र मोहिनी की जो अनंतानुबंधी है, वो अनंतानुबंधी तो सम्यक दर्शन के साथ साथ चली गई, लेकिन अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण और संज्वलन, तो ये गुणस्थान प्रमाण जाएंगी। मतलब पंचम गुणस्थान तो अप्रत्यक्षानावरण कसाई गई, तो उतना चारित्र मोहिनी घट गया, मतलब उतना राग द्वेष घट गया। फिर आगे गुणस्थान में बढ़े तो प्रत्यक्षानावरण कसाई चली जाएगी, है ना, तो उतना राग द्वेष घटेगा, उतने आनंद की वृद्धि होगी। बिल्कुल सीधी सीधी प्रोसेस है। तो जो मोह और राग और द्वेष है वो गुणस्थान प्रमाण घटते हैं। ठीक है, तो इस अपेक्षा से देखा जाए तो द्रव्य और भाव अहिंसा, है ना, तो भाव अहिंसा यदि मात्र मोह को लिया जाए तो वो चतुर्थ गुणस्थान में ही उसका अभाव हो गया। लेकिन अभी हम नॉर्मल रूप से मोह राग द्वेष को विकारी भाव कह के भाव हिंसा में डाल रहे हैं, तो उस भाव हिंसा का त्याग वो भाव अहिंसा। ठीक है, अब उसका एक देश त्याग तो वो पंचम गुणस्थान, और उसका पूर्णतः अभाव मतलब उसका और मतलब मोह राग द्वेष और जो 5 पाप थे उनका और अभाव, मतलब पूर्णतः अभाव 5 पापों का, वो क्या होगा? तो वो होगा सप्तम गुणस्थान मुनिराजों के। अब देखो ये सामान्य कथन लेना, मोह राग द्वेष का जो कहा ना 5 पापों पे तो पूर्णता घटित होगा कि 5 पापों का स्थूल त्याग वो अनुव्रत, और 5 पापों का सूक्ष्मतः भी त्याग मतलब संपूर्ण त्याग वो होता है महाव्रत। अब राग द्वेष जो है वो तो आगे के गुणस्थानों में भी है, चारित्र मोहिनी 10वें गुणस्थान तक है ना। तो सूक्ष्मता से देखा जाए तो जब 10वें गुणस्थान के अंत में संज्वलन लोभ कसाय का अभाव होगा तब चारित्र मोहिनी जाएगी, है ना। तो इसलिए 5 पापों की अपेक्षा से अनुव्रत और महाव्रत घटित करना कि 5 पाप उनका स्थूल त्याग वो अनुव्रत और पूर्णता त्याग वो महाव्रत। ठीक है, समझ आया नीरज जी? मतलब देखो जिनागम में जो कथन है उन कथनों की अपेक्षा समझनी पड़ती है। जैसे कहीं तो वो जो कथन है वो स्थूलता की अपेक्षा किया जाता है, कहीं सूक्ष्मता की अपेक्षा किया जाता है ना। अब जैसे अपन कह देते हैं कि मुनिराजों के मोह राग द्वेष का अभाव हो गया, लेकिन वास्तव में तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राग और द्वेष चारित्र मोहिनी है, और चारित्र मोहिनी है तो 10वें गुणस्थान के अंत में जाएगी, तो अभी कैसे अभाव हो गया? तो वो स्थूल कथन है। ठीक है, ऐसा समझना चाहिए। चलो, तो अपनी अहिंसानुव्रत की चर्चा चल रही थी, उसमें भी अपन ने जो 4 प्रकार की हिंसा है उनकी भी अपन ने चर्चा कर ली थी। कोई नाम बताएं जल्दी से, फिर अपन सत्यानुव्रत की चर्चा करेंगे। हाँ भाई साहब बताइए। संकल्प हिंसा, और हाँ। उसके बाद उद्योगी हिंसा, फिर हाँ। आरंभ हिंसा और विरोधी हिंसा। हाँ बहुत बढ़िया। संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा। ठीक है, तो ये हिंसा की चर्चा हुई।
और उस संपूर्ण प्रकार की हिंसाओं का एक देश त्याग, तो वो अहिंसानुव्रत, और पूर्णतः त्याग फिर वो महाव्रत में जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमें जिसकी चर्चा करनी है वो दूसरा अणुव्रत है। एक मिनट देखो ये स्वानुभव वाला जी, जो चैप्टर है बहुत बड़ा है ना, तो अभी अपनी अणुव्रतों की ही चर्चा चल रही है। अब उन अणुव्रतों में जो दूसरा है सत्यानुव्रत, उस सत्यानुव्रत की चर्चा अभी अपन करेंगे। स्वानुभव जी, हाँ हाँ बोलिए। हाँ, ये जो 4 प्रकार की जो हिंसा है, संकल्पी, उद्योगी हिंसा, तो ये द्रव्य हिंसा या भाव द्रव्य हिंसा का पार्ट हुआ ना, मतलब हाँ ये द्रव्य हिंसा देखो, के 4। हाँ ये द्रव्य हिंसा के 4 भेद कहलाएंगे। अब इसमें देखो ऐसा रहता है कि ये जो विभाजन पूरा किया जाता है, ये विभाजन द्रव्य हिंसा की अपेक्षा से किया जाता है। जैसे अभी सत्यानुव्रत के भी उसमें असत्य के भेद करेंगे, तो वो भी वास्तव में द्रव्य की अपेक्षा से करेंगे, लेकिन उस समय वहां पर ये लगाना कि जैसे संकल्पी हिंसा है, तो बाह्य क्रियाओं में तो अपने विचारों में संकल्प हो रहा है, लेकिन अंतरंग में मोहराग द्वेष भी तो साथ में चल रहे हैं ना। तो संकल्पी हिंसा में भी द्रव्य और भाव दोनों प्रकार से घटित होगा। कैसे कि बाहर में जो अपनी सब क्रियाएं चल रही थी, बाहर में जो परिणाम चल रहे हैं कि हम समझो प्लानिंग कर रहे हैं या फिर विचार रहे हैं कि हमें इसको इस समय ऐसे ऐसे मारना है, इसको इस समय ऐसे ऐसे इसका लॉस करना है, तो ये सब जो बाहर की क्रियाएं और ये जो बाहर के विकल्प हैं, इसको अपन कह देंगे द्रव्य संकल्पी अहिंसा। और उस समय जो अपना अंतरंग प्रमाद है, जो अपने अंतरंग की कसाय है ना, उसको कहा जाएगा भाव संकल्पी हिंसा। ऐसे ही सब पे घटित होगा। उद्योगी हिंसा कि बाहर में हम जितने भी हमारी जो समझो हमने जो कार्य किया है ना, उसमें जो हिंसा हुई, तो हमारी बाहर की जो चेष्टाएं हैं, मन वचन काया की जो चेष्टाएं हैं, उनको तो ले लिया जाएगा द्रव्य उद्योगी हिंसा। और उस समय जो हमारे मोहराग द्वेष परिणाम हैं, क्योंकि वो तो संसारी जीव के निरंतर हैं, तो उसको कह दिया जाएगा भाव उद्योगी हिंसा। मतलब बाहर ये जो विभाजन किया जाएगा, वो विभाजन तो द्रव्य की अपेक्षा से किया जाएगा, लेकिन वहां पर भी भाव हिंसा गर्भित है। देखो एक बात हमेशा कि द्रव्य हिंसा तभी कहलाई जाएगी जब भाव हिंसा पूर्वक हो, मतलब भाव हिंसा के साथ जो हिंसा होगी उसको द्रव्य हिंसा कहते हैं। ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ नेपाल जी? हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू क्लियर हुआ ना? चलिए अब देखो, अब हमें जो चर्चा करनी है किसकी? सत्यानुव्रत की। आपको दिख रहा है ना? हाँ देखो, सत्यानुव्रत मतलब क्या होता है? प्रमाद के योग से असत वचन बोलना असत्य है, इसका एक देश त्याग ही सत्यानुव्रत है। देखो फिर से, प्रमाद के योग से असत वचन मतलब कुछ भी गलत वचन बोलना, वो क्या है? वो असत्य है, और उस असत्य का एक देश त्याग वो सत्यानुव्रत है। अब यहां पर भी वही घटित करना कि असत्य का संपूर्णतः त्याग कब होगा? सत्य महाव्रत में। किसमें? सत्य महाव्रत में पूर्णतः त्याग होगा, मतलब मुनिराजों के असत्य का पूर्णतः त्याग होगा। लेकिन अभी वो पंचम गुण स्थान में है, अभी उसके कसायों की इतनी हानि नहीं हुई है, इसलिए उसके असत्य का एक देश, उनके ज्ञानी श्रावक के असत्य का एक देश का त्याग होता है। ये क्लियर हुआ? अब देखो, प्रमाद के योग से, है ना, प्रमाद के योग से असत वचन बोलना, ये समझने जैसा है। अभी ये जो असत्य के 4 प्रकार हैं, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। जैसे अभी सत्य के 4 प्रकार करें तो 4 प्रकार के हिंसा के, अब वैसे ही असत्य भी 4 प्रकार का। फिर हमें समझ में आएगा कि हम सोचते हैं कि हम तो ये सही बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो सही नहीं बोल रहे, वो तो हम गलत बोल रहे हैं। देखो जैसे प्रमाद के योग से मतलब क्या? प्रमाद का जो पेट है वो बहुत बड़ा है, प्रमाद के अंदर समस्त प्रकार की जो कसाएं हैं, अंतरंग कसाएं, वे समस्त आ गई। मोह, राग, द्वेष, मिथ्यात्व, वो सब प्रमाद के अंदर आ गया। तो उस प्रमाद के योग से मतलब प्रमाद पूर्वक, प्रमाद के योग से मतलब प्रमाद
पूर्वक जो भी असत्य वचन बोला जाएगा। अब ये समझने जैसा है कि यदि प्रमाद नहीं है, मतलब अंतरंग में कसाय नहीं है, और फिर असत्य वचन बोले तो पाप नहीं लगेगा। वैसे यदि प्रमाद नहीं होगा तो वो वचन है वो असत्य कहलाएंगे ही नहीं। अंतरंग कसाय, मैंने भी एक वाक्य बोला था ना कि भाव हिंसा पूर्वक जो हिंसा हो उसको द्रव्य हिंसा कहा जाता है। द्रव्य हिंसा क्या है कि उसका भी जो निरूपण है वो भाव हिंसा की ओर से ही करना पड़ेगा कि भाव हिंसा पूर्वक जो भी कार्य हो रहा है वो सब द्रव्य हिंसा है। वैसे ही अंतरंग में यदि कसाय है तो अंतरंग में यदि कसाय है फिर जो भी वचन बोले जाएंगे वे सब असत्य वचन है। अब ये हमें बात नहीं पचेगी कि समझो, मैं हाई लेवल की बात कर रहा हूं, अभी थोड़ी सबसे ऊपर की जो स्थिति है। समझो अभी हमारे मन में, अभी हमारे अंदर, मतलब अभी हमारा अनंत संसार है और अभी हमारे मिथ्यात्व है, मोह राग द्वेष की मौजूदगी है। तो मिथ्यात्व मोह राग द्वेष की मौजूदगी में यदि हम सही बोल रहे हैं तो वो सही बोलना भी असत्य कहलाएगा। अब ये समझने जैसा है। क्या कहा, मेरी बात किसको समझ में आई? चलो पहले तो बताओ, कोई भी हैंड रेस करो, मैं जो बोलना चाह रहा हूं किसको समझ में आया? चारू जी समझ में, हाँ हाँ बोलिए। हाँ नीरज जी बोलिए। मैं भूल गया कि क्या था। प्रमाद के योग से असत्य हाँ। वचन। हाँ, जो जब हम हमारा कषाय भाव होते हैं तब जो भी बोलता है हम, ये सब असत्य में आ जाता है। और यदि हमारे अंतरंग में प्रमाद नहीं है, मतलब अंतरंग में कसाय नहीं है, तो फिर हम जो बोल रहे हैं वो फिर असत्य में नहीं जाएगा। पहले ये बात हमें बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो अब असत्य के जो 4 प्रकार हैं, उन असत्य के 4 प्रकारों को हम समझेंगे तो आपको असत्य क्या होता है, सत्य असत्य में जो भेद है वो वास्तविक भेद समझ में आएगा। वरना तो हम ये सोचते रहते हैं कि हम तो सही बोलते हैं, हम तो झूठ बोलते ही नहीं। देखो हाँ, एक प्रश्न है, हाँ बोलो। प्रमाद ये क्या है? इंग्लिश में कोई ट्रांसलेशन है? ईगो आई थिंक। देखो मैं Sorry? आपको समझाता हूँ। हाँ हाँ बोलिए। आई थिंक प्रमाद का मतलब ईगो। ईगो? या मैं बताता हूँ। देखो आश्रव आपने सुना है? आश्रव, हाँ जी। आश्रव अपन जानते हैं ना, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निजरा मोक्ष। तो आश्रव मतलब हमारे संसार का जो कारण है वो क्या है? आश्रव। आश्रव होता है फिर बंध होता है, और आश्रव और बंध उसकी वजह से हमारा संसार निरंतर चल रहा है। तो आश्रव के जो कारण है वो आश्रव के कारण है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। मैं रिपीट करता हूं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये आश्रव के कारण है। तत्वार्थ सूत्र में इनको आश्रव का कारण कहा है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। अब अकेले जब प्रमाद का प्रयोग किया जाए, अकेले जब प्रमाद का प्रयोग किया जाए तो मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद, तो उसमें क्या लेना? जब ऐसा लिखा, क्या लिखा? प्रमाद के योग से असत वचन। तो प्रमाद मतलब क्या कि मिथ्यात्व और अविरति इज इक्वल टू प्रमाद। प्रमाद मतलब देखो, अगर डिक्शनरी के हिसाब से देखें तो प्रमाद मतलब तो होता है आलस।
प्रमाद मतलब होता है आलस, प्रमाद आ रहा है मतलब आलस आ रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रमाद मतलब क्या? प्रमाद मतलब हमारे अंतरंग की जो कसाय है वो होती है प्रमाद। तो उस प्रमाद में मिथ्यात्व और अविरति दोनों शामिल हैं। तो प्रमाद मतलब क्या कि मिथ्यात्व पूर्वक जो भी परिणाम हो रहे हैं, जो भी कसाय हो रही है, वो सब है प्रमाद। नीरज जी समझ आया? हाँ जी। हाँ, तो उस प्रमाद के साथ मतलब मिथ्यात्व और अविरति, मिथ्यात्व और अविरति के साथ जो भी हम बोलेंगे वो सब किस में जाएगा? वो सब जाएगा किस में जाएगा? असत्य में जाएगा। देखो अभी असत्य के 4 प्रकार अपन पढ़ रहे हैं, उससे और आपको समझ में आएगा। असत्य 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला सत्य का अपलाप, दिख रहा है ना आप सभी को? सत्य का अपलाप। सत्य का अपलाप मतलब सत्य मतलब होना, कोई वस्तु है और उसका अपलाप कर देना, मतलब उसका लोप कर देना, उसको उसकी जो एग्जिस्टेंसी है, उसकी जो मौजूदगी है, उसका ही निषेध कर देना। देखो परिभाषा में लिखा ना, विद्यमान पदार्थ को अविद्यमान कहना, वो होता है सत्य का अपलाप। मतलब जिस पदार्थ की मौजूदगी है उस पदार्थ की मौजूदगी को नहीं मानना, उससे विपरीत मानना, या फिर उस पदार्थ को अविद्यमान कह देना, वो होता है सत्य का अपलाप। जैसे कि कोई वस्तु है, किसी वस्तु की सत्ता है लेकिन उस वस्तु की सत्ता को ही नकार देना। अब इसका बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, अब इसको अपन समझें। जैसे सर्वज्ञ भगवान होते हैं या नहीं? कि होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मानना, तो ये क्या है? ये सत्य का अपलाप है। मतलब हम यदि सर्वज्ञ भगवान को नहीं मानते, अच्छा अपन मानते हैं, अपन तो सोचते हैं कि हम तो मानते हैं सर्वज्ञ भगवान को। सर्वज्ञ भगवान को मानना मतलब क्रमबद्ध पर्याय पे भरोसा होना। सर्वज्ञ भगवान को मानना मतलब उनके त्रिकालवर्ती ज्ञान की हमें स्वीकारता होना, वो होता है सर्वज्ञ को मानना। तो सर्वज्ञ भगवान है, सर्वज्ञ भगवान विद्यमान है, लेकिन उनको विद्यमान नहीं मानना, सर्वज्ञ की सत्ता को ही नहीं मानना। न्याय अगर आपने कभी सुना हो तो उसमें आता है ना सर्वज्ञ की सिद्धि। हमें न्याय में सर्वज्ञ भगवान की सिद्धि करनी पड़ती है कि तीनों लोग को जानने वाले कोई एक व्यक्ति हैं, हो सकते हैं और हैं, ये सिद्ध करना पड़ता है, क्योंकि मानते ही नहीं है। तो सर्वज्ञ भगवान हैं और उनको नहीं मानना, वो होता है सत्य का अपलाप। फिर असत का उद्घाटन, क्या कहा? असत का उद्भावन। असत का उद्भावन मतलब कि जो वस्तु नहीं है उसकी विद्यमानता को बताना। जैसे गधे के सींग होते हैं, गधे के सींग होते हैं, कैसी बात कर रहे हैं? गधे के कहां से सींग होंगे? लेकिन गधे के सींग होते हैं ऐसा कहना, ये होता है असत का उद्भावन। मतलब जो है ही नहीं। सत मतलब जिस वस्तु की सत्ता है, और असत मतलब जिस वस्तु की सत्ता नहीं है। तो जिस वस्तु की सत्ता नहीं है उसकी सत्ता को बताना कि ये है, ये होता है असत का उद्भावन। समझ आया? असत्य बता रहे, असत्य कितने कितने प्रकार का हो सकता है। हमें लगता है कि हम तो असत्य बोलते ही नहीं है। अरे यदि आप सर्वज्ञ भगवान को नहीं मान रहे, यदि आप क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मान रहे, इसका मतलब आप सत्य का अपलाप कर रहे हो, और सत्य का अपलाप कर रहे हो इसका मतलब आप झूठे हो। वैसे ही असत का उद्भावन। अच्छा, आकाश में कुसुम होते हैं, कुसुम मतलब फूल, फ्लावर्स। आकाश में फ्लावर होते हैं? नहीं होते, लेकिन मानना। तो ये जो उदाहरण आते हैं ना अपने ग्रंथों में जिनका प्रयोग किया है, गधे के सींग है ना, और आकाश में पुष्प, इन सब का मानना, ये होता है असत का उद्भावन। फिर तीसरा अन्यतः प्रणूपन। अब ये अपन समझें, अन्यथा प्रणूपन मतलब कि जो नहीं है, जो नहीं है मतलब जिसका स्वरूप वैसा नहीं है उसका स्वरूप वैसा बताना। देखो फिर आप कहोगे कि सत्य का अपलाप और अन्यथा प्रणूपन में अंतर क्या है? देखो सत्य के अपलाप में जैसे
ये जो वस्तु है, इस वस्तु की मौजूदगी है, लेकिन इसकी सत्ता को ही नहीं मानना, वो होता है सत का अपला। और अन्यथा प्रणुपन कि पेन, पेन कैसा होता है, पेन, पेन कैसा होता है कि पेन ऐसा होता है कि उसमें पानी भरो और पी लो, कि भैया ये तो गिलास का स्वरूप है, गिलास के स्वरूप को आप पेन का स्वरूप क्यों कह रहे हो? तो जिसका जैसा स्वरूप ही नहीं है उसका वैसा स्वरूप बताना, वो होता है अन्यथा प्रणुपन। तो अब अपन, ये तो अपन ने स्थूल उदाहरण समझा। अब देखो हिंसा में धर्म बताना, ये अन्यथा प्रणुपन है। क्यों? क्योंकि धर्म तो अहिंसा में ही होगा, लेकिन हिंसा में धर्म बताना, हिंसा में धर्म मानना, तो ये सब असत्य की कोटि में जाएगा। भैया हम तो मानते ही नहीं हिंसा में धर्म। अरे मानते हैं, कैसे मानते हैं कि हम शुभ राग, अब इसके पहले जो चर्चा हुई थी ना, इस शुभ राग भी वास्तव में हिंसा में है। आप प्रादुर्भावा खलु रागादि नाम भवत्त हिंसेति तेसाम में वो उत्पत्ति, कि रागादि भावों की उत्पत्ति होना वो वास्तव में हिंसा है। अब शुभ राग, तो वो भी तो राग ही है, भले ही शुभ हो, तो राग की उत्पत्ति हो रही, इसका मतलब वो भी हिंसा है। और शुभ भाव में धर्म बताना, शुभ भाव को मोक्ष बताना, ये भी वास्तव में क्या है? ये अन्यथा प्रणुपन है, इसका मतलब असत्य है। अच्छा आप बताओ भैया कौन कौन असत्य नहीं बोलता? कि हम तो असत्य नहीं बोलते। अच्छा नहीं बोलते, फिर आप तो शुभ भाव में धर्म बता रहे हो, तो असत्य बोल रहे हो कि नहीं? बोल रहे हो। और आप कह रहे हैं कि असत्य नहीं बोलते। तो ये हमें समझने जैसा है कि हम कितने कितने प्रकारों से असत्य बोलते हैं। अब देखो लास्ट है गर्हित वचन। लास्ट कौन सा है? गर्हित वचन। अच्छा मुझे एक जन कोई बताए कि नहीं, चलो मैं ही पूछता हूँ, मैं ही बताता हूँ। अच्छा, किसी जीव का बुरा हो रहा हो और हमने यदि सही बोला तो वो सत्य है या असत्य है? मतलब किसी का बुरा हो, किसी का अहित हो, किसी के घर में झगड़ा हो जाए, ऐसा जो सत्य है वो सत्य है या असत्य है? कि वो वास्तव में सत्य नहीं, वो असत्य ही है। कैसी बात कर रहे हो? अरे हम नहीं कह रहे। देखो यहाँ पाठ क्या लिखा, गर्हित वचन की परिभाषा में क्या लिखा? निंदनीय, कलह कारक, पीड़ा कारक, शास्त्र विरुद्ध, हिंसा पोषक, परापवाद कारक, ये सब जो वचन हैं, ये कैसे वचन हैं? कि ये गर्हित वचन है। और गर्हित वचन किसका भेद है? कि गर्हित वचन असत्य का भेद है। मतलब आप किसी की निंदा कर रहे हो, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो। यदि आप ऐसे वचन बोल रहे हो जिससे आपके घरों में झगड़ा हो, जिससे दूसरों के घरों में झगड़ा हो, तो वो असत्य है। आप ऐसे वचन बोल रहे हो जिससे उसको पीड़ा पहुंचे, तो वो असत्य है। समझना, आप ऐसे वचन बोल रहे हो कि जो शास्त्र से विरुद्ध है। शास्त्र में तो क्या कहा है कि जिन जिन कार्यों से हिंसा हो वो सब कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन हम अनेक कार्य कर रहे हैं, अनेकों कार्यों का उपदेश दे रहे हैं, तो ये सब शास्त्र विरुद्ध है, ये भी झूठ है। हिंसा पोषक, कि हिंसा को पोषण करने वाला सत्य वचन, सही वचन भी यदि आप बोल रहे हो तो वो भी झूठ है। परापवाद कारक, कि जिससे दूसरों का अपवाद हो, जिससे दूसरों की लोक में निंदा हो, ऐसे जो वचन बोलना, वो भी वास्तव में क्या है? वो भी गर्हित वचन है। इसका मतलब वो भी झूठ है। अच्छा अब बताओ कौन कौन झूठ नहीं बोलता? ऐसा कोई बचा जो कहे कि भैया हम झूठ नहीं बोलते? है कोई ऐसा? कि वास्तव में कोई नहीं बचा। क्यों? क्योंकि झूठ का क्राइटेरिया कितना बड़ा है। अब हमें समझना चाहिए। हम तो सोचते हैं कि हमने तो सही बोला, उनके घर में झगड़ा हो गया तो हो गया, उसमें हमारी क्या गलती? यदि हम सच नहीं बोलते तो हमें पाप लगता। अरे भैया तुमने ऐसा सच बोल दिया तो इससे तुम्हें दुगना पाप लग गया। अब इसको भी थोड़ा समझना, इसमें भी अन्यथा नहीं लेना। अब समझो हमें कहीं पर सच बोलना है और फिर आप कह रहे हो कि भैया
उनके घर में झगड़ा हो रहा और हमने सच बोल दिया और उनके घर में झगड़ा हो गया, तो इससे हमें पाप लगेगा। अब वो समझना निपा जी, ये थोड़ी समझने की बात है कि उसमें ये समझने जैसा है कि हमारा प्रयोजन क्या है। ऐसे तो फिर हम कभी सच बोल ही ना पाए कि हम सच बोलेंगे तो किसी को बुरा लग जाएगा, किसी के घर में कलह हो जाएगा, किसी की निंदा हो जाएगी। तो अब हम क्या करें? तो हमें ये करना है कि हमारा प्रयोजन ऐसा ना हो, मतलब कि हम बोलेंगे तो उससे दूसरों के घर में झगड़ा हो भी सकता है भैया, किसी की निंदा भी हो सकती है, तो उसका पाप हमें नहीं लगेगा अगर हमारा प्रयोजन वैसा नहीं है। समझना, यदि हमारा प्रयोजन किसी के घर में या फिर अपने घर में झगड़ा कराने का नहीं है तो फिर हमें पाप नहीं लगेगा, और यदि हमारा प्रयोजन वैसा ही है तो फिर हमें पाप लगेगा। तो पूरा जो खेल है वो हमारी अंतरंग कसायों का है, हमारे प्रयोजन का है, हमारे अभिप्राय का है, ये समझना है। मतलब देखो, ये जो हिंसा, अहिंसा, हिंसा में भी स्थूल सूक्ष्म, ये सब जो बातें हैं ये बिल्कुल ध्यान से समझने जैसी है, वरना इनसे क्या होता है, यह जीव स्वच्छंदता ग्रहण कर लेता है, स्वच्छंदता ग्रहण कर लेता है। आपने कहा कि भैया सच मत बोलो, आप सच बोलोगे, जैसे समझो स्कूल में आप गए, आपने टीचर से पूछा कि मैं आपका मतलब मेरा जो बेटा है वो कैसा पढ़ रहा है, तो टीचर सोचे कि यदि मैं कहूंगी कि ये बुरा पढ़ रहा है तो इसके पापा इसको डांटेंगे, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है और पिछले साल से इस साल उसमें बहुत सुधार हो गया और उसके जो अभी यूनिट टेस्ट हुए थे उसमें वो फर्स्ट रैंक लाया है। क्यों भैया, हमने देखो हमारा तो प्रयोजन क्या था, अगर हम सही बोल देते तो आप बच्चे को मारते, तो उससे हमें पाप लगता। कि ऐसा नहीं है, वहां पर प्रयोजन, यदि आपका प्रयोजन सुधारने का है, ये समझना, ये बहुत स्थूल बात है, समझ में तो आई जाएगी कि यदि पूरा खेल प्रयोजन का है, आपका प्रयोजन यदि वहां पर उस बच्चे को सुधारना है तो पाप नहीं लगेगा, और यदि वहां पर प्रयोजन चुगली करना है, उस बच्चे को क्षति पहुंचाना है ना, उस बच्चे को सबके सामने नीचा दिखाना है, तो सही वचन बोलकर भी उसने झूठ बोला। और यदि वहां पर प्रयोजन उस बच्चे में सुधार है, जैसे दो दोस्त हैं, है ना, दो दोस्त हैं, अब टीचर उन दोनों दोस्तों में एक दोस्त ने कुछ मिस्टेक की, टीचर आए, उनने पूछा ये किसने किया, उनने पूछा ये किसने किया। अब वहां पर हम क्या बोले, हम बोल रहे इसने किया, तो अब ये सच है या झूठ है? टीचर आए, उनने पूछा कि ये जो गलत कार्य हुआ ये किसने किया, तो आपने क्या बोल दिया कि मेरा ये जो दोस्त है इसने किया। अब ये सत्य वचन है या झूठ वचन है? इसका निर्धारण आपके अभिप्राय, आपकी कसाई के आधार पर होगा। यदि आप वहां पर ये सोच रहे हैं कि ये मेरा मित्र है और यदि अभी मैंने इसकी गलती नहीं बताई तो ये आगे भी ऐसे ही करेगा और फिर आगे भी इसको और बड़ी बड़ी पनिशमेंट मिलेंगी, और फिर आपने सही बोला तो ये सत्य है। और यदि आप क्या चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि ये जो है अब अच्छा मौका मिला है मुझे टीचर के सामने, अब मैं इसकी जो इमेज है वो डाउन कर दूंगा, या फिर इसको सब बच्चों के सामने मार पिटेगी, मुझे मजा आ जाएगा। तो ऐसा सोच के यदि हमने उसकी शिकायत की तो वो वास्तव में झूठ है। तो इसलिए जो झूठ और सही, देखो सत्य असत्य, हिंसा अहिंसा, इनका निर्धारण, ये वाक्य आप सुनना, सही गलत, हिंसा अहिंसा, इनका निर्धारण हमारे वचनों, हमारी क्रियाओं के आधार से नहीं होता, अपितु हमारे अंतरंग परिणाम, हमारे अभिप्राय, उसके आधार से होता है। ठीक है, अभय जी भाई साहब बोलिए, आप कुछ कह रहे हैं? इससे तो एक उदाहरण याद आता है मुझे, जो बचपन में सिखाते थे सत्य पे, कि जैसे कि एक कसाई एक मिनट भाई साहब वापस से। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, नहीं बचपन में एक मतलब छोटे थे तब उदाहरण था एक, कि कसाई है, वो गाय को मार रहा है और वो आपके राइट हैंड पे भाग गई गाय,
कसाई आपसे पूछता है कि गाय कहाँ गई, तो आप बोलते हो तो लेफ्ट में गई है। तो ये इसका उदाहरण, ये ग्रहित वचन हुआ ना, आपने उसको गाय को बचाने के लिए झूठ बोला, पर वो मतलब असत्य बोला, पर वो सत्य हो कि उससे गाय की जान बच गई। चलो देखो, प्रश्न है ना बहुत अच्छा है, प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन अब मैं इसका उत्तर एक बार में दे दूं वो नहीं, इसका उत्तर बहुत लंबा है, इसलिए वो सुनना आप अच्छे से, ठीक है? क्योंकि अब जैन धर्म जो है उसमें यदि अपेक्षा नहीं समझी तो अपेक्षा को समझे बिना वो जीव स्वच्छंदता ही का ग्रहण करेगा। अब देखो, इस प्रश्न का मैं उत्तर ये दे दूं कि भैया वो तो बिल्कुल सही किया उसने, तो मैं नहीं दे सकता, उसने गलत किया ये भी नहीं दे सकता। अब वहां पर देखो समझना आप, मुनिराज, मैं ऊपर से दे रहा हूं, यदि मुनिराज हैं और मुनिराज ध्यान में बैठे हुए हैं, समझना आप, आपसे ही मैं उत्तर पूछूंगा, मैं नहीं दूंगा, मुनिराज ध्यान में बैठे हुए हैं, ठीक है? अब वहां से एक शिकारी है, वो शिकारी बकरी मतलब किसी भी जानवर, हिरण का चलो शिकार कर रहा है, हिरण का शिकार कर रहा है। अब मुनिराज तो ध्यान में बैठे हैं और वहां से वो आया, मतलब समझो मुनिराज चलो ध्यान में नहीं बैठे, मुनिराज भोजन के लिए जा रहे हैं, मतलब आहार के लिए गमन कर रहे हैं, और हिरण वहां से उनके सामने इस साइड निकल गया। अब वहां पर शिकारी आया, शिकारी ने पूछा कि वो हिरण कहाँ गया है, मुनिराज क्या उत्तर देंगे? कि मुनिराज कोई उत्तर नहीं देंगे, मुनिराज उस समय मौन रहेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये जो क्रियाएं हैं ये अंतरंग कसायों के आधार से होती हैं। एक दिन हमने और चर्चा की थी ना, जब भाई साहब ने, संदीप जी भाई साहब ने प्रश्न पूछा था कि भैया मंदिर है, मंदिर की साफ सफाई हो रही है तो उसमें हिंसा हो रही है, तो अब वो करें या ना करें? तो उस समय क्या उत्तर दिया था कि अच्छा मुनिराज हैं, मुनिराज करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ना तो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो इतना भी विकल्प नहीं है कि वो प्रतिदिन मंदिर आए। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो मतलब अपने आत्म स्वरूप में इतने लीन हैं कि बाहर के जितने भी विकल्प हैं उन सब विकल्पों से उनके विराम हो गया है। बाहर का जितना भी लोक व्यवहार है, जितना भी लोकाचार है, उन सब से उनको अब कोई भी मतलब नहीं रहा। तो इसलिए उनकी अपेक्षा देखा जाए तो वो कोई उत्तर देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनके उतने कसायों का अभाव हो चुका है। अब वो उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि वो कुछ भी उत्तर नहीं देंगे, वो उस समय मौन रहेंगे। समझ में आया? अब यदि हम आप उस जगह पर हैं तो अब हम आप क्या करें कि यदि हमारी वास्तव में कसायों का अभाव हो चुका तो हम मौन रहें। यदि हमारे वास्तव में कसायों का अभाव हो चुका तो हम मौन रहें। अब यदि हमारे कसायों का अभाव नहीं हुआ, उतनी कसायों का अभाव नहीं हुआ, तो हम मौन तो रह नहीं सकते, हमें वो विकल्प तो आएगा ही कि हम कुछ ना कुछ जवाब दें। अब यदि हमने उसको बोल दिया कि वो इस दिशा में गया है और अब हमारा वहां पर प्रयोजन देखा जाए, अब हमारा वहां पर प्रयोजन, हिरन इस साइड गया, हमने क्या कह दिया कि हिरन इस साइड गया है। क्यों कह दिया हमने ऐसा? भैया हमें क्या मतलब, हिरन मरेगा, मरने दो, हमारा क्या जाता है, और हम फालतू में झूठ क्यों बोले? भैया हिरन जिस साइड गया था उसने बता दिया, तो ये सही है या झूठ है? तो ये वास्तव में झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि वहां पर तुम्हारी जो कसाय है वो कसाय तो वहां पर विद्यमान थी, तुमने बाहर से भले ही बोल दिया कि वो इस साइड गया है, तो ये झूठ है। अब समझो आपका अभी चतुर्थ पंचम गुण स्थान है और ग्रह त्याग नहीं हुआ, अभी आप गृहस्थ जीव हैं, अभी आपके उतने राग द्वेष का अभाव नहीं हुआ। आपसे पूछा जाए कि वो प्राणी कहाँ गया और आप बोल रहे हैं कि वो तो उस साइड गया, या फिर आप ये बोले कि वो जैसे लेफ्ट गया और आपने बोल दिया कि नहीं राइट में गया, तो अब ये सही है या गलत है, कि ये सत्य है या झूठ है? तो ये झूठ नहीं कहलाएगा। कब नहीं कहलाएगा? यदि आपका वहां पर प्रयोजन क्या है? आपका प्रयोजन है कि अभी मेरी इतनी हिंसा, अभी मेरे इतने राग द्वेष का अभाव नहीं हो गया कि मुझे प्राणी की रक्षा करने का भाव ना आए, अभी मेरे प्राणी की रक्षा करने का भाव है।
और इसलिए मुझे उस प्राणी को बचाना चाहिए, और आपने कह दिया कि यहां पर गया, तो वो आपके गुणस्थान प्रमाण झूठ में नहीं आएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुनिराज की अपेक्षा से देखा जाए तो आपने झूठ बोला। क्यों झूठ बोला? कि आदर्श स्थिति क्या थी कि कुछ बोला ही ना जाए, जहां पर राग द्वेष का अभाव हो चुका हो। तो मुनिराज की अपेक्षा तो आपने झूठ बोला, लेकिन उससे जो नीचे वाला लेवल है, उससे नीचे वाले गुणस्थान की बात क्या है? जैसे मिथ्या दृष्टि, क्रूर जीव होगा, वो तो क्या कहेगा कि बढ़िया है, देखो हिरण का शिकार कर रहा है, जाओ इस साइड गया, अभी गया, 1 मिनट में आप उसको पकड़ लोगे, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तो उससे तो आपका लेवल ऊपर है ना, आपका गुणस्थान उससे बड़ा है ना, और आपके वहां पर परिणाम क्या है? उसको बचाने के। तो आपने बचाने की दृष्टि से वो बोला, तो वो झूठ की श्रेणी में नहीं जाएगा। मतलब ये थोड़ा समझने जैसी बात है। ये इन जो प्रश्नों के उत्तर हैं, ये हमें स्वयं ही लगा लेने चाहिए। किस अपेक्षा से लगा लेने चाहिए? कि अभी हमारे कितनी कसायों का अभाव हुआ। जैसे अभी आप ग्रस्त हैं, अपने जो बाल बच्चे हैं उनका अभी आप पालन पोषण कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, उनके खान पान की व्यवस्था कर रहे हैं, अपनी आजीविका का इतना साधन बना रहे हैं कि अपने घर वालों का सबका पेट भर सके। तो ये जो हमारी ये सब क्यों हो रहा है? हमारी अंतरंग कसाय है जो, उसके आधार से ही तो ये सब हो रहा है। तो अब हमारी इतनी कसाय है और हम वहां पर बोल रहे हैं नहीं भैया हमारी तो कसायों का अभाव हो चुका है, इसलिए हम तो सही बोल रहे हैं कि वो उस साइड गया। तो भैया अच्छा, आपका अगर बालक होता, आपका यदि बालक होता और आपके बालक को कोई पकड़ने आया, आपके बालक को कोई किडनैप करने आया, उसने आपसे पूछा, तो उस समय आप जो उत्तर देंगे, क्या उत्तर देंगे? मुनिराज होंगे तो क्या उत्तर देंगे कि मुनिराज के तो कोई बालक है ही नहीं, मुनिराज तो मौन रहेंगे। अब आप क्या उत्तर दोगे? नहीं भैया हम तो सत्यवादी हैं, हम तो सही बोलेंगे कि भैया हमारा जो बेटा है वो अभी यहाँ से भाग गया, उसको जाओ पकड़ लाओ। ऐसा बोलेगा कोई? यदि ऐसा बोल सकता हो तो बोल दे कि हिरन इस साइड गया, आप शिकार कर लो। तो इसलिए ये सब जो है हमारी कसायों के आधार से समझना चाहिए कि गुणस्थान प्रमाण स्वच्छंदता जिनवाणी के कथनों से हमें कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। समझ आया मैं अभय जी क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ क्लियर हो गया, हुआ ना क्लियर? चलिए, तो असत्य का जो स्वरूप था, वो असत्य का स्वरूप सबको क्लियर हुआ। असत्य मतलब क्या, असत्य का कितना क्राइटेरिया है, क्या क्या चीजें असत्य में आएंगी, वो हमें पहले समझना चाहिए। फिर उस असत्य का एक देश त्याग, वो एक देश त्याग क्या है? वो हो गया सत्यानुव्रत। और संपूर्णता त्याग, वो क्या हुआ? संपूर्णता त्याग क्या है? सत्य महाव्रत। ठीक है। एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। जैसे हिंसा में जो 4 प्रकार थे, इसमें संकल्पी हिंसा का त्याग होते हैं, नहीं हाँ संकल्पी हिंसा का त्याग होते हैं, लेकिन जो 3 बाकी के भेद है इसमें तो त्याग नहीं है, ये हो सकते हैं। तो सत्य में चारों का त्याग होता है या हो सकते हैं? हाँ देखो, उसमें तो ऐसा था कि चतुर्थ गुणस्थान पंचम गुणस्थान में संकल्पी हिंसा का तो पूर्णतः त्याग होता ही है, और बाकी की जो चीजें हैं, बाकी की चीजें मतलब बाकी की जो हिंसा है, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा, इनका त्याग गुणस्थान प्रमाण होता है। गुणस्थान प्रमाण होता है मतलब यदि आप अभी समझो पंचम गुणस्थान में हैं और अभी आपने ग्रह त्याग नहीं किया और आप ग्रह में हैं, तो अभी आप सभी आरंभ के कार्य करेंगे, अपने लिए भोजन पान की व्यवस्था करेंगे, उसके लिए आजीविका भी करेंगे, है ना। और फिर मंदिर जा रहे हैं, घर पर रह रहे हैं, तो मंदिर पे कोई आपत्ति आएगी तो उसकी रक्षा भी करेंगे, घर वालों पर कोई आपत्ति आएगी तो उनकी रक्षा भी करेंगे। तो अगर यदि आप ग्रह में हैं तो आपके संपूर्ण त्याग नहीं हो पाएगा, कुछ त्याग होगा। फिर ग्रह त्याग किया तो और ज्यादा त्याग हो जाएगा, मुनिवेद धारण किया तो संपूर्णता त्याग हो जाएगा। अब इसमें समझना
इसमें पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं है कि जिसका संपूर्णतः ही त्याग होगा। इसमें तो ये लगाना कि गुणस्थान प्रमाण, समझो अभी ग्रह में है तो उस उतने असत्य का त्याग, फिर ग्रह त्याग किया तो और असत्य का त्याग, और फिर जब मुनिराज बने तो संपूर्ण असत्य का त्याग। इस प्रकार से इसमें समझना चाहिए। मतलब ये जो है ये बाहर की अपनी क्रिया नहीं है कि अपन सत्य का, चलो अभी हमने सत्य का अपना उसका पालन कर लिया, अन्यथा प्ररूपण का पालन कर लिया, ये सब जो विभाजन है ये पूरा अपने अंतरंग कसायों के आधार से, कि हमारी जितनी कसाय का अभाव हुआ उतना चारित्र प्रकट होगा, और जितना चारित्र प्रकट होगा उतना चारित्र हमारे बाह्य आचरण में आएगा। ये अपन को समझने जैसा है। ठीक है, चलो अपनी बहुत चर्चा हो चुकी है। अपना जो चैप्टर है ये भी बहुत बड़ा है ना, तो अगर अभी किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछे, है किसी को? चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं ना। तीसरा मुझे क्वेश्चन है, व्रत है अचौर्यानुव्रत। क्या कहा? अचौर्यानुव्रत। तो सबसे पहले चोरी को समझते हैं। चोरी मतलब क्या? देखो जिस वस्तु, पहले तो देखो समझना, जिस वस्तु में लेने देने का व्यवहार है ऐसी वस्तु को, जिस वस्तु में लेने देने का व्यवहार है ऐसी वस्तु को प्रमाद के योग से उसके स्वामी की अनुमति बिना ग्रहण करना चोरी है। मतलब जो अपन परिभाषा पढ़ते हैं सामान्य चोरी की, कि किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को उसकी बिना आज्ञा के उठा लेना, तो ये सब क्या है? किसी की रखी हुई, गिरी हुई, पड़ी हुई वस्तु को उसकी बिना आज्ञा के उठा लेना, तो ये चोरी है। तो ये अपन पढ़ते थे। वैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी की लेन देन की वस्तु है, मतलब किसी की वस्तु है और उसको बिना आज्ञा के उठा लेना प्रमाद के योग से। देखो इन सब में प्रमाद के योग से लगा रहे कि आपकी कसाई कैसी है, अंतरंग कसाई कैसी है, उसके आधार पे चोरी और मतलब उसका जो है विभाजन होगा कि आपने चोरी की है या नहीं की है। जैसे समझो एक वस्तु रखी है, एक वस्तु रखी है, अब उस वस्तु को आपने ऐसा सोच के रख लिया, कैसा सोच के रख लिया कि भैया चलो ये वस्तु बहुत अच्छी है, दूसरे की है, जल्दी से रख लो, अपने काम में आएगी। तो वहां पर प्रमाद था। प्रमाद था मतलब अंतरंग में कसाय भाव था, अंतरंग में चोरी का परिणाम था, तो वो चोरी में जाएगा। और गलती से यदि रखी गई तो भैया वो चोरी है कि नहीं? वो फिर चोरी में नहीं जाएगा। समझो किसी दूसरे ने आके बैग में रख दी, या फिर आपने ही अपना सामान रख रहे थे और गलती से बैग में आ गई, तो फिर ये चोरी है कि नहीं? तो ये चोरी नहीं है। तो इसलिए जो शुरू में अपन ने पढ़ा था ना हिंसा अहिंसा के बारे में, शुरू में ही अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भैया ये सब जो है हिंसा अहिंसा, चोरी अचोरी, अचौर्य, है ना, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य अब्रह्मचर्य, परिग्रह अपरिग्रह, इन सब का निर्धारण, ये एक चीज आपको समझनी है, फिर तो जनागम की पूरी विवक्षाएं समझ में आ जाएंगी। इन सब का निर्धारण निश्चय व्यवहार, द्रव्य भाव, निश्चय व्यवहार, द्रव्य भाव, फिर स्थूल सूक्ष्म, ये सब विवक्षाओं के आधार से इन सब का निर्णय होता है। और इन सब में जो मूल है कसाय, अंतरंग परिणाम, अंतरंग अभिप्राय, ठीक है। तो इसलिए प्रमाद के योग से सब में समझना, जितनी भी कसाय हो, ठीक है। जैसे अपन ने हिंसा के संदर्भ में देखा था ना, प्राणी मरे या ना मरे हिंसायत नाचार से, कि प्राणी मरा नहीं मरा इससे मतलब नहीं है, हिंसा किससे होगी? अयत्नाचार से। वैसे ही चोरी में कि आपने ये वस्तु उठा के रख ली या ये वस्तु उठा के नहीं रखी, अब इसमें आप चोरी है या नहीं, इसका निर्धारण किससे होगा? आपके अंतरंग कसाय परिणामों के आधार से होगा, ठीक है। तो देखो किसी वस्तु में लेन देन का व्यवहार है, ऐसी वस्तु को प्रमाद के योग से उसके स्वामी की अनुमति बिना, अनुमति लिए बिना ग्रहण करना वो चोरी है।
ऐसी चोरी का त्याग क्या है? वो अचौर्य व्रत है। मतलब ये महाव्रत की चर्चा चल रही है कि ऐसी चोरी का संपूर्णतः त्याग तो क्या है कि वो तो मुनिराजों के ही होगा। तो वो अचौर्य व्रत मतलब अचौर्य महाव्रत है। अब अचौर्याणु व्रत क्या है उसकी परिभाषा अभी आएगी। देखो, चोरी का त्यागी होने पर भी गृहस्थ कूप मतलब होता है कुआं, नदी आदि से जल एवं खान से मिट्टी आदि वस्तुओं को बिना पूछे भी ग्रहण कर लेता है। अतः एक देश चोरी का त्यागी होने से अचौर्याणु व्रत कहलाता है। मतलब कि ऐसा कह रहे हैं कि पूर्णतः त्याग तो मुनिराजों के होगा। क्यों? क्योंकि ना तो उनको खाना बनाना है, ना उनको कुछ व्यवस्थाएं जुटानी है, तो उनको तो इन सब चीजों की आवश्यकता पड़नी नहीं है। तो उनके तो स्थूल सूक्ष्म सब प्रकार की चोरी का त्याग है, लेकिन गृहस्थों के संपूर्ण चोरी का त्याग नहीं हो पाता है। तो उनने एग्जाम्पल बता दिए कि गृहस्थों के कैसे कैसे चोरी हो सकती है। जैसे हमने कुआं से पानी खींच लिया, किसकी आज्ञा ली? भैया किसी की नहीं ली। नदी से पानी ले लिया, है ना, खान से मिट्टी ले ली, तो ये सब हम व्यवस्थाएं जुटा रही। अब देखो, अचौर्याणु व्रत वाला भी ऐसा नहीं है कि ऐसा मत समझना कि समझो अचौर्य महाव्रत वाला कोई चीज को बिल्कुल ही नहीं लेगा, और अचौर्याणु वाला जैसे समझो 20 तोला सोना रखा, तो अचौर्य महाव्रत वाला तो कुछ भी नहीं लेगा, और अचौर्याणु व्रत वाला 10 तोला ले जाएगा, 10 तोला छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसके स्थूल चोरी का त्याग है, संपूर्ण चोरी का त्याग तो है नहीं। तो वो 10 तोला ले जाएगा, 10 तोला छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। अचौर्याणु व्रत वाला भी वास्तव में तो देखा जाए ऐसी इस प्रकार की चोरी तो करेगा ही नहीं। थोड़ी बहुत चोरी उसकी होगी, तो वो किस आधार से होगी कि ग्रस्त जीवन में, इसलिए तो कहते हैं कि निर्गंत मार्ग सबसे अच्छा क्यों है। ग्रह त्याग करके और निर्गंत दीक्षा लेके मुनिराज जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं कि ग्रस्त जीवन में पाप तो होते ही होते हैं, स्थूल पाप तो होते ही होते हैं यदि आपको ग्रस्त जीवन में रहना है। तो इसलिए तो ग्रस्तों के अणुव्रत कहे, महाव्रत नहीं कहे। क्यों? क्योंकि ग्रस्त संपूर्ण पाप का त्याग कर ही नहीं सकते। ठीक है, समझ आया इतनी बात? तो अचौर्याणु व्रत चोरी का त्यागी होने पर भी, चोरी का तो त्याग कर दिया, लेकिन ग्रस्त कूप से नदी से पानी ले लेते हैं, कभी मिट्टी ले लेते हैं बिना पूछे, इत्यादि जो चीजें हैं, तो ये सब एक देश चोरी का त्यागी होने से अचौर्याणु व्रत कहलाता है। ठीक है, ये समझ आया? फिर है ब्रह्मचर्याणु व्रत। कौन सा क्वेश्चन है? हाँ बोलिए। ये अचौर्याणु व्रत, एक देश व्रत, वो तो समझ में आया, बट हम हमारी बात करें तो अगर हम बोलते कि किसी की गिरी हुई चीज नहीं देनी चाहिए, तो कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि समझो रास्ते में हमें 10 रुपए मिले, हम सोचते हैं कि चलो ये ले ले और मंदिर में चढ़ा दे, या किसी का पर्स गिर गया तो चलो उसको पुलिस को दे दे, पर उठाया तो सही। तो ये सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखो, भाव अच्छे हैं, ये जो बातें हैं, ये सब जो बातें हैं, ये मतलब जब अपन पाठशाला पढ़ते हैं तो इसमें बहुत होती है। तो बच्चों को तो हमें यही, देखो बच्चों में इतना विवेक नहीं है, हम आप तो विवेक पूर्वक कार्य करेंगे, लेकिन बच्चों में इतना विवेक नहीं है। तो उनको तो आदर्श स्थिति ही बताई जाती है, उनसे यही कहा जाता है कि आप बिना पूछे ले ही नहीं सकते, चाहे मंदिर में डालने की भावना हो। क्यों? क्योंकि किसी का, देखो अच्छा समझो, देखो अब इसमें आपके प्रश्न, किसी भी प्रश्न का उत्तर डायरेक्ट नहीं दे सकते, है ना। अब समझो यदि वो किसी के चोरी का माल हो, जैसे मैं चोर हूं, मैंने किसी के घर से 20 रुपए चुराए और मैं वो लेके भाग रहा था, अब वो 20 रुपए गिर गए, आप वहां से निकले और आपने देखा कि ये 20 रुपए डले हैं। अब आप तो सज्जन थे, तो आप 20 रुपए उठा के रख तो सकते नहीं हो, आपने सोचा कि इसको मंदिर में डाल देते हैं, तो दान का पुण्य हमें लग जाएगा। अब ये बताओ, किसी की चोरी का धन था, वो चोरी किया हुआ धन मंदिर में डाला जाता है? नहीं डाला जाता। दान का जब हम पढ़ते हैं
तो दान में क्या पढ़ते हैं कि न्याय पूर्वक कमाए हुआ धन यदि दिया जाए तो वो दान कहलाता है। अब आपने उठाई और मंदिर में डाल दी, आपने सोचा कि हमने दान कर दिया, अब वो वास्तव में दान नहीं हुआ, वो तो उल्टा आपको पाप लग गया कि आपने चोरी का माल मंदिर में डाल दिया। तो इसलिए बच्चों को आदर्श रूप में यही कहा जाएगा कि बिना आज्ञा के किसी की भी चीज नहीं उठानी। अब आप लौकिक दृष्टि से देखो, पर्स था, वो पर्स उठा लिया, अब वहां पर वो आदमी है, जैसे समझो मैं जा रहा था, मेरा पर्स गिर गया, अब मैं अनुमान से ध्यान करके आ सकता हूं कि भैया मुझे मेरा पर्स, मैं वहां गया था, वहां मुझे मिल सकता है। अब आपने पहले ही वहां से उठा के ले गए कि पुलिस को दे देते हैं या फिर रख लेते हैं, मंदिर में दान कर गए थे। अब मेरे उसमें जो चीज थी वो मैं तो परेशान हुआ, तो इसलिए पड़ी है उसकी बिना आज्ञा के हमें कभी भी नहीं उठानी चाहिए, वो चोरी में ही आएगी। बाकी फिर अपनी कसायों के आधार से और अपने विवेक के आधार से हम निर्णय लेके जो करते हैं वो तो करते ही है, ठीक है। तो इसलिए ये इसमें समझना चाहिए, है ना। ओके, थैंक यू। चलिए, हाँ देखिए, तो कहां तक हो गया अपना। हाँ, अब अपन पढ़ रहे हैं कौन सा, ब्रह्मचर्यानुव्रत। ब्रह्मचर्यानुव्रत में क्या आएगा कि पूर्णतया स्त्री सेवन का त्याग, पूर्णतया स्त्री सेवन का त्याग। तो पूर्णतया स्त्री सेवन का त्याग तो किसका होगा कि गृहस्थ के तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि गृहस्थ ने तो विवाह किया है, तो उसके पूर्णतः स्त्री सेवन का त्याग तो हो ही नहीं सकता। तो पूर्णतया किनके हो सकता है कि पूर्णतया तो कि जिन्होंने स्त्री मतलब जिन्होंने विवाह ही नहीं किया, जो ग्रस्त ही नहीं है, ऐसे मुनिराज ही वास्तव में पूर्णतया स्त्री का त्याग कर सकते हैं। तो इसलिए देखो क्या लिखा, पूर्णतया स्त्री सेवन का त्याग ब्रह्मचर्य व्रत है, जो ग्रस्त इसे धारण करने में असमर्थ है। देखना, पूर्णतया स्त्री सेवन का त्याग तो क्या है कि वो ब्रह्मचर्य व्रत है, जो ग्रस्त हैं वे इसे धारण करने में असमर्थ हैं। अब वे क्या करते हैं, मतलब ब्रह्मचर्यानुव्रत में क्या होता है वो अब इसमें बता रहे हैं। तो ब्रह्मचर्यानुव्रत वाले क्या करेंगे कि ब्रह्मचर्यानुव्रत वाले देखो वे स्व स्त्री में संतोष करते हैं, मतलब कि जो स्वयं की स्त्री है उसके अलावा जितनी भी पराई स्त्रियां हैं उन समस्त पराई स्त्रियों का त्याग, उन समस्त पराई स्त्रियों के संदर्भ में ना तो कोई विकल्प है ना किसी भी मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी संकल्प विकल्प नहीं होना। तो वो क्या है, वो ब्रह्मचर्याणु व्रत में आएगा। देखो समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, स्त्री का पूर्णतः त्याग तो किनके होगा, मुनिराजों के। तो वो क्या है, वो तो ब्रह्मचर्य व्रत है। अब गृहस्थ क्या करें, तो देखो सबसे स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले वो क्या करेंगे कि स्वयं की जो स्त्री है उसमें ही संतोष रहेंगे, मतलब समय देखो, और परिस्त्री रमण के भाव को सर्वदा त्याग देंगे। अब ब्रह्मचर्यानुव्रत वाले ऐसे नहीं कि परिस्त्री के साथ भी रमण करने के भाव को रख सकते हैं, पर स्त्री के साथ तो रमण करने के भाव का सर्वदा त्याग और स्व स्त्री में संतोष, उनका यह व्रत एक देश रूप होने से ब्रह्मचर्यानुव्रत है। मतलब पूर्णतया स्त्री सेवन का त्याग करते तो ब्रह्मचर्य महाव्रत होता। अब ब्रह्मचर्यानुव्रत में क्या आएगा कि पर स्त्रियों का पूर्णतया त्याग और स्व स्त्री में संतोष, ये ब्रह्मचर्यानुव्रत है। तो ये तो इजी था, सबको समझ आ गया। किसी को इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है। चलिए, अब है अंतिम परिग्रह परिमाण व्रत। क्या कहा, परिग्रह परिमाण व्रत, इसको अपन समझते हैं। देखो, अपने से भिन्न
पर पदार्थों में ममत्व बुद्धि ही परिग्रह है ना। परिग्रह क्या है? परिग्रह किसे कहा जाता है? ममत्व परिणाम को, ममत्व बुद्धि को परिग्रह कहते हैं। अब उस परिग्रह के अंतरंग और बहिरंग दो भेद हैं। देखो, पहले परिग्रह की चर्चा करेंगे, फिर परिग्रह परिमाण व्रत की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वास्तव में परिग्रह क्या है कि ममत्व बुद्धि ही परिग्रह है। पर पदार्थों में ममत्व बुद्धि ही परिग्रह है। और उस परिग्रह के दो भेद हैं, एक तो अंतरंग परिग्रह और एक बाह्य परिग्रह। अंतरंग परिग्रह मतलब मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो हमारी अंतरंग कसाएं हैं, हास्य आदि 9 कसाएं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, तो ये सब हमारे अंतरंग कसाए, वो अंतरंग कसाए अंतरंग परिग्रह है। अब ये हमें परिग्रह लगते ही नहीं। परिग्रह त्याग की जब भी बात आती है तो हमें क्या लगता है कि हमारे पास इतने सारे कपड़े हैं, 1-2 कपड़े कम कर दो, हमारे पास इतनी गाड़ियां हैं, 1-2 गाड़ी कम कर दो, हमारे पास इतने बंगले हैं, इतने घर हैं, 1-2 घर कम कर दो। ये परिग्रह परिमाण व्रत नहीं है। परिग्रह परिमाण व्रत का मूल जो संबंध है वो हमारी अंतरंग कसायों से है। परिग्रह का संबंध हमारे अंतरंग कसायों से है, उसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। हमें कभी लगता ही नहीं कि मिथ्यात्व हमारा परिग्रह है, उसका हमें त्याग करना है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये हमारे परिग्रह हैं। हास्य, हंसना किसी को परिग्रह, हंसना तो किसी को कसा ही नहीं लगता। हंसता है तो अपन क्या कहते हैं कि देखो ये तो हमेशा हंसता रहता है, कितना मंद कसाई है। अरे भैया, हंसना भी पाप है, रति भी पाप है, अरति भी पाप है, मतलब कसाय है, और कसाय होने से परिग्रह है। तो ये हमें समझना है। तो ये हुई अंतरंग परिग्रह। फिर बाह्य परिग्रह, तो जमीन, मकान, सोना, चांदी, धन, धान्य, नौकर, नौकरानी, बर्तन आदि ये जो वस्तुएं हैं, ये सब बाह्य परिग्रह हैं। अब ये मत सोचना कि बाह्य परिग्रह 10 प्रकार के गए, तो इनके अलावा और सब चीजें वो भी इनमें ही गर्भित है। मतलब समस्त ये जो बाह्य वस्तुएं दिख रही हैं, ये सब बाह्य परिग्रह। तो ऐसे जो अंतरंग और बाह्य परिग्रह हैं, देखो उक्त परिग्रहों में गृहस्थ के मिथ्यात्व नामक परिग्रह का तो पूर्ण रूप से त्याग हो जाता है। अब ये समझना, जो अपन ने अभी चर्चा की थी, जो नीरज जी ने प्रश्न पूछा था ना, उसका जो उत्तर मैंने दिया था, मैंने क्या कहा था? मिथ्यात्व मोह दर्शन मोहिनी है, उसका तो पूर्णतया त्याग है। मतलब मिथ्यात्व नामक परिग्रह का तो गृहस्थों के त्याग है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ पंचम गुण स्थान वर्ती है और मिथ्यात्व का त्याग तो चतुर्थ गुण स्थान में ही हो गया, है ना। तो मिथ्यात्व नामक परिग्रह का तो पूर्ण रूप से त्याग हो जाता है। लेकिन बाकी के जो अंतरंग परिग्रह हैं, उनका एक देश त्याग होता है, संपूर्ण त्याग नहीं होता। वो मैंने बताया ना आपको कि संपूर्ण त्याग कब होगा? तो वो गुणस्थान प्रमाण, जैसे 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 गुणस्थान बढ़ता जाएगा, वैसे 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 बाकी की जो कसाएं हैं, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद और अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी चलेगी, अप्रत्यक्षानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्यक्षानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, संजलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो ये सब गुणस्थान प्रमाण जाएंगी। ये भी कसाय है, कसाय होने से ये भी परिग्रह है। तो समझना, मिथ्यात्व का तो चतुर्थ गुण स्थान में अभाव हो जाता है, इसलिए मिथ्यात्व परिग्रह का तो अभाव हो गया। और बाकी के जो परिग्रह हैं और जो अंतरंग परिग्रह बचे, उन सबका अभी एक देश त्याग हुआ है और धीरे धीरे उनका भी बाद में त्याग होगा। लेकिन पंचम गुण स्थान में एक देश त्याग है, और एक देश त्याग होने से और जो बाह्य परिग्रह हैं, उन बाह्य परिग्रहों में भी सीमा बांध लेते हैं। ऐसा नहीं कि बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। यदि ग्रस्त पंचम गुण स्थान वर्ती है तो परिग्रह परिमाण व्रत में मिथ्यात्व का संपूर्णता त्याग, बाकी की जो अंतरंग कसाएं हैं उनका एक देश त्याग, और बाह्य परिग्रहों में सीमा कर लेते हैं। तो ये सब किस में आएगा? परिग्रह परिमाण व्रत में आएगा। क्लियर हुआ आपको?
परिग्रह परिमाण व्रत में क्या आएगा? अर्चना जी क्लियर हो गया ना? हाँ समझ में आया। हाँ रोबिन जी भाई साहब? हाँ समझ में आया। हाँ तो इस प्रकार समय हमारा हो गया है ना आज का, 2 मिनट ही बचे हैं। तो अभी तक हमारी 5 जो अणुव्रत है, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत, इन 5 अणुव्रतों की चर्चा हो चुकी है। मतलब 12 व्रत जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा है ना, तो उसमें 12 व्रतों में अणुव्रतों की चर्चा हमारी हो चुकी है। अब जो गुणव्रत और शिक्षा व्रत, ये जो बचे हैं गुणव्रत और शिक्षा व्रत, एक और लेक्चर में, मतलब अगले लेक्चर में ही हम इनकी पूरी चर्चा कर लेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो थीम थी, जो गुणस्थानों का विभाजन था और जो कसायों के आधार से अंतरंग कसाय, बहिरंग कसाय, है ना, अंतरंग हिंसा, बहिरंग हिंसा, इन सब का स्वरूप आपको क्लियर हो चुका है, निश्चय व्यवहार की दृष्टि से भी समझ में आ गया। तो इसलिए अपना जो बाकी का चैप्टर है वो तो पूरा एक लेक्चर में हो जाएगा, है ना? तो अभी तक अपना जो 12 व्रतों में अहिंसाणुव्रत, 12 व्रतों में अणुव्रत, फिर गुणव्रत और शिक्षा व्रत, उनमें अणुव्रतों की चर्चा हो गई। गुणव्रत और शिक्षा व्रत की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है? अभी आपको किसी को भी कुछ प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है। एक मिनट, वो जो 12 व्रत और 11 प्रतिमा जो होती है, वो 11 प्रतिमा क्या होती है? हाँ देखिए, वो जो 11 प्रतिमाएं हैं, वो 11 प्रतिमाएं भी ये जो पंचम गुणस्थान वर्ती जो जीव है उनकी ही 11 प्रतिमाएं होती हैं। मतलब उसमें जैसे स्टेप बाय स्टेप दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, तो वो जो व्रत प्रतिमा है उस व्रत प्रतिमा के अंतर्गत ये सब आते हैं। समझ में आया? 11 प्रतिमाएं होती हैं, उन 11 प्रतिमाओं में दर्शन प्रतिमा, फिर व्रत प्रतिमा, फिर ऐसे करके 11 प्रतिमाएं हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वो जो दूसरी जो कही ना प्रतिमा, ओके, ये जो प्रतिमा कही व्रत प्रतिमा, उस व्रत प्रतिमा में ये 12 प्रकार के जो व्रत हैं ये आते हैं, है ना? तो 11 प्रतिमाओं की चर्चा भी अपन कभी करेंगे, मौका मिलेगा तो। और एक क्वेश्चन है, जब हमने ये सत्य की बात की ना, तो बोला कि मुनिराज तो कुछ भी नहीं बोलेंगे, चौथे और 5वें गुणस्थान व्रती जो है वो भाव क्या है वो हिसाब से बोलेंगे। अगर हिरण लेफ्ट गया है तो उसका बचाने का भाव है। अगर हम हमारी बात करें, समय कैसा भाव है? अब देखो, यदि चतुर्थ और पंचम गुणस्थान वर्ती जीव है और वो भी यदि समझो जैसे है ना, वो भी यदि आत्म ध्यान में लीन हो गए तो वो भी कुछ ना बोले। समझ रहे हो ना? जैसे पंचम गुणस्थान वर्ती जीव का भी आता ना कि उनके भी 15-15 दिन में अंतर्मूर्त के लिए आत्म ध्यान में चले जाते हैं। तो समझो आत्म मतलब अंतर्मूर्त पर ध्यान होता है 15-15 दिन के बाद, ऐसा उनका है सिद्धांत। तो समझो यदि ध्यान में लीन है तो उस समय वो भी ना बोले। तो इसलिए उस समय जैसे परिणाम है, बचाने के परिणाम है, तो उसकी अपेक्षा से उन्हें वो बोला, तो उसको अपन उस गुणस्थान की अपेक्षा से झूठ नहीं कहेंगे। ऊपर के गुणस्थान की अपेक्षा से तो वो झूठ की श्रेणी में ही आएगा। क्यों? क्योंकि बचाने का परिणाम है वो भी तो राग है, और राग होने से वो भी तो हिंसा है। इस अपेक्षा से वो भी झूठ में जाएगा, वो भी हिंसा में जाएगा। लेकिन अशुभ राग और शुभ राग, तो अशुभ राग से शुभ राग अच्छा है ना? और अंतरंग सिद्धांत पूर्वक जो वो शुभ राग है वो प्रशस्त राग है, इसलिए वो झूठ अपन नहीं कह सकते। ये उसका उत्तर था। पर हम लोग को तो मिथ्यात्व है, तो हम भाव अच्छे भी रखेंगे और हम बोलेंगे कि चलो वो बच्चा इधर गया है, तो हम तो कोई भी सिचुएशन में हमारा तो झूठी हो गया ना। हाँ, अब ये भी समझने जैसी बात है कि जब तक हमारे मिथ्यात्व है तो अशुभ और शुभ, अशुभ और शुभ, देखो सम्यक दृष्टि जो जीव है ना, पंचम गुणस्थान वर्ती जो जीव है, तो अशुभ से छूट के वो शुभ में आए, तो उनका वो जो शुभ है वो प्रशस्त शुभ है, और
मतलब वो जो उसका फल है वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो सम्यक दर्शन के साथ है। मिथ्या दृष्टि जो जीव है उसके तो शुभ और अशुभ कुछ भी हो, मतलब सत्य बोले असत्य बोले, वो झूठ की श्रेणी में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके मिथ्यात्व तो अभी विद्यमान है, अनंतानुबंधी अभी विद्यमान है। तो फिर अब हम क्या करें कि भैया फिर हम तो सही बोल देते, अशुभ कर लेते। नहीं, अशुभ से शुभ अच्छा है। क्यों? क्योंकि शुभ से शुद्ध में जाने का मार्ग खुल जाता है। अशुभ से शुद्ध में कैसे जाएगा? अशुभ से शुभ में आएगा और शुभ से शुद्ध में जा सकता है, मतलब सम्यक की प्राप्ति कर सकता है जल्दी। तो इसलिए अशुभ से शुभ अच्छा है। तो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा भी अशुभ भाव से अच्छा शुभ भाव ही कहा जाएगा। ऐसा नहीं कहेंगे कि शुभ अशुभ मिथ्या दृष्टि के बराबर ही है, उसका फल तो संसार ही है, तो वो अशुभ ही कर दे, शुभ करके क्या करेगा, ऐसा नहीं है। थैंक यू। मुझे भी एक क्वेश्चन है, लाइक आपने बोला कि जैसे प्रमाद पूर्व का सत्य बोलना पाप है। लाइक अभी फॉर एग्जाम्पल किसी को काम खत्म करने में मदद कर रहे हैं, लेकिन मन में इच्छा नहीं है कि मुझे काम करना है, लेकिन भाव है कि अरे करना पड़ेगा क्योंकि आई हैव टू हेल्प हिम और हर। सो वहां पे फिर क्या असत्य आएगा? देखिए, मतलब आपका जो प्रश्न है मुझे जैसा समझ में आया उसके हिसाब से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। उस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में हिंसा के 8 भेद बताए, 8 प्रकार से हिंसा उसमें घटाई। बहुत ही अच्छा प्रकरण है, मैं एक बार ग्रुप पे भी आपको सेंड करूंगा, आप लोग भी एक बार पढ़ें सब। इसमें मतलब इस प्रकार से घटाया कि यदि एक प्रकार की हिंसा इस प्रकार से घटाई कि समझो बाहर में तो हिंसा हो रही है, सॉरी बाहर में तो हाँ अहिंसा दिख रही है, लेकिन फल हमें हिंसा का लगेगा। जैसे बाहर में तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि हम उसको बचा रहे हैं, हम उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंतरंग में परिणाम कैसे हैं कि उसका बुरा हो। तो वो क्या है कि वो उसको वहां जो फल लगेगा वो हिंसा का लगेगा। मतलब जैसे बाहर में तो हम क्या दिख रहा है, बाहर में दिख रहा है कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, लेकिन अंतरंग में हमारा परिणाम ऐसा है कि हम इसकी मदद इस रूप में कर रहे हैं, लेकिन इसका फल तो बुरा ही है। तो बाहर में भले ही दिख रहा हो कि हम उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन हमारा अंतरंग परिणाम कैसे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें फल मिलेगा। तो ये जितने भी प्रश्न हैं इन सबका एक ही उत्तर है कि आपके परिणाम कैसे हैं, आपकी कसाई कैसी है। यदि आपकी कसाई बचाने की है तो उसका फल लगेगा, यदि आपकी कसाई आपका जो अंतरंग परिणाम है वो मारने का है तो उसका फल लगेगा, मदद करने का है तो उसका फल लगेगा। अब बाहर में जो भी आप कर रहे हो, यही था ना मतलब लगभग आपका प्रश्न? हाँ यही था यार, थैंक यू। चलिए और किसी को कुछ? हाँ रोमिन जी भाई साहब बोलिए। एक देश त्याग मतलब क्या, उसका मेजरमेंट क्या है? एक देश त्याग का एक देश त्याग, उसकी मेजरमेंट, वो मेजरमेंट है कि क्या है? अब देखो उसका ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि भैया कोई बिल्कुल चोरी नहीं कर रहा, कोई थोड़ी चोरी कर ले, ये एक देश त्याग में नहीं आएगा। एक देश त्याग का जो स्वरूप है वो हमें इस अपेक्षा से समझना चाहिए कि कसाई की अपेक्षा से, बाह्य क्रियाओं की अपेक्षा से समझना आप, बाह्य क्रियाओं की अपेक्षा से यदि हम एक देश त्याग को समझाने जाएंगे तो वो एक देश त्याग बाह्य की अपेक्षा से हमें समझ में नहीं आएगा। उसको हमें कसायों की अपेक्षा से जो गुणस्थान का भेद बना, विभाजन हुआ कि पंचम गुणस्थान में एक देश त्याग, तो पंचम गुणस्थान में कितनी कसायों का अभाव है, अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षानावरण। तो 2 कसायों के अभाव में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, एक देश बता रहा हूं मैं आपको, 2 कसायों के अभाव में जो भी क्रियाएं हो रही हैं तो वो पाप के एक देश अभाव में ही जाएगा, और 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में
मुनिराजों की जो क्रियाएं हो रही हैं वो 5 पापों के एक देश नहीं संपूर्ण त्याग में जाएगा। ये इसका जो क्राइटेरिया है, मतलब इसका जो विभाजन है, इस अपेक्षा से ही बन सकता है। हम सोचें कि हम क्रियाओं की अपेक्षा से मात्र एक देश और पूर्ण देश का विभाजन कर दें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आया आपको भाई साहब, रोबिन जी भाई साहब क्या कह रहा हूँ, समझे ना? तो अंतरंग जो कसायों के आधार से इसका निर्धारण होगा। 2 कसाय चौकड़ी का अभाव, उसमें जो आनंद प्रकट हुआ, उसमें जो शुद्धि की वृद्धि हुई, तो उस 2 कसाय चौकड़ी के अभाव में जो क्रियाएं हुई वो पाप के एक देश त्याग, और 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में जो क्रिया हुई, जो अंतरंग से अंतरंग में चारित्र प्रकट हुआ, फिर बाह्य में प्रकट हुआ, उससे अकॉर्डिंग जो क्रियाएं हुई वो पाप का संपूर्ण त्याग। ओके। हाँ, चलिए, और किसी को कुछ प्रश्न है? नीरज जी भाई सब क्लियर है? हाँ, एक्चुअली हम अभी सोचा कि जो चक्रवर्ती है ये तो या तो कोई राजा है समय दृष्टि जो पंचम गुणस्थानवर्ती, तो ये तो लड़ाई में कोई दूसरे को मार सकते हैं, लेकिन इसमें उनका गुणस्थान गिर नहीं जाता है ना, क्योंकि कषाय का माप होते हैं इसलिए। हाँ, अब देखो जैसा आपने जो कहा ना भरत चक्रवर्ती का, तो भरत चक्रवर्ती का तो वास्तव में उनका तो चतुर्थ गुणस्थान ही था। देखो पंचम गुणस्थान में हमें मतलब गुणस्थानों का जो विभाजन है और उसमें जो क्रियाएं हैं वो क्लियर होना चाहिए कि चतुर्थ गुणस्थान में इस जीव के कैसे कैसे परिणाम हो सकते हैं, कैसी कैसी क्रियाएं हो सकती हैं, युद्ध आदि भी हो सकते हैं। पंचम गुणस्थान में यदि वो जीव है तो उसकी कैसी कैसी क्रियाएं हो सकती हैं, कैसे कैसे परिणाम हो सकते हैं, ये हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए, और तभी हमें हो सकते हैं राइट डिसीजन है उस पर पहुंच पाएंगे। ओके, पंचम गुणस्थान में युद्ध नहीं हो सकते हैं? हो सकता है, पंचम गुणस्थान में युद्ध हो सकता है। अब देखो मैं आपको थोड़ा करणान युग की अपेक्षा बताऊं कि जो महापुरुष हैं 63 सलाका पुरुष हैं, 63 जो सलाका पुरुष हैं वो कभी भी अणुव्रत धारण नहीं करते। महापुरुष अणुव्रत धारण नहीं करते, वो सीधे ही महाव्रत धारण करते हैं। भरत चक्रवर्ती जिस समय वो राज्य कर रहे थे उस समय उनका चतुर्थ गुणस्थान ही था, पंचम गुणस्थान नहीं था, है ना? और उसके बाद सीधा फिर क्या किया उनने, सीधा मुनिव्रत धारण करके सप्तम गुणस्थान उनका हुआ। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, तीर्थंकर भी कभी अणुव्रत धारण नहीं करते। जब वो ग्रस्त में है तब उनके चतुर्थ गुणस्थान है, और चतुर्थ गुणस्थान के बाद वे सीधा फिर निर्गंत मुनि होके सप्तम गुणस्थान धारण करके और फिर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओके, लेकिन पंचम गुणस्थान वर्ती हो सकते हैं जो युद्ध में लड़ाई करते हैं और दूसरे को मार देते हैं, लेकिन इसमें पंचम गुणस्थान वर्ती होते हैं, इसलिए कषाय का 2 चौकड़ी का कषाय अभाव होते हैं, इसलिए इतना हिंसा नहीं होता है जिससे। हाँ, अब मैं वही आपसे कह रहा हूँ, इसलिए जो भाई साहब ने प्रश्न पूछा था ना, रोबिन जी भाई साहब ने, कि हम विभाजन कैसे करें, तो विभाजन में कुछ कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भैया पंचम गुणस्थान वर्ती के युद्ध, पंचम गुणस्थान वर्ती जीव युद्ध कर रहा है और युद्ध में अनेक जीवों को मार रहा है, लेकिन उस समय भी उनके अंतरंग में मिथ्यात्व का अभाव तो हो ही चुका, और वो जो राग द्वेष है, मतलब अंतरंगी जो कसाय है, उसके अनुसार वो मिथ्या दृष्टि जीव से अच्छा है। मतलब मिथ्या दृष्टि जीव है और वो मंदिर में है, मिथ्या दृष्टि जीव मंदिर में पूजन कर रहा है, और पंचम गुणस्थान वर्ती युद्ध में, युद्ध स्थल में युद्ध कर रहा है, या फिर पंच इंद्रिय विषयों का भोग कर रहा है, तो कौन अच्छा? कि वो पंचम गुणस्थान वर्ती जीव ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसके 2 कसाय चौकड़ी के अभाव होने से प्रति समय निरंतर आनंद की वृद्धि हो रही है। अब ये हमें बात
समझना, उसको गेन करना, उसको पचाना थोड़ा कठिन पड़ता है, लेकिन ये वास्तविकता है। ऐसी चतुर्थ और पंचम गुण स्थान में आप देख लीजिए, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जो जीव है वो समझो ध्यान में बैठा है, और पंचम गुण स्थानवर्ती जो जीव है वो मतलब भोग कर रहा है। तो कौन अच्छा है? कि पंचम गुण स्थानवर्ती जीव ही अच्छा है। क्यों? मतलब पंचम गुण स्थानवर्ती जीव के ही अधिक आनंद है। क्यों? क्योंकि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव की एक कसाई चौकड़ी का अभाव हुआ है, और पंचम गुण स्थानवर्ती जीव की 2 कसाई चौकड़ी का अभाव होने से आनंद है वो अधिक है। ऐसी पंचम और पांचवें और छठवें गुण स्थान में लगाना कि पांचवें गुण स्थानवर्ती जीव ध्यान में है और छठवें गुण स्थानवर्ती जीव आहार के लिए जा रहे हैं, तो कौन अच्छे? किसके चारित्र ज्यादा, किसके आनंद ज्यादा? तो छठवें गुण स्थानवर्ती जीव के ही आनंद ज्यादा कहा जाएगा, चारित्र अधिक कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके 3 कसाई चौकड़ी का अभाव है। तो ये सब जो बातें हैं ये हमें सब क्लियर होनी चाहिए। ठीक है भाई साहब, स्पष्ट हुआ? चलिए, हमारा टाइम भी हो चुका है, तो अब यदि किसी को बाद में भी कुछ प्रश्न हो तो आप ग्रुप पे डाल सकते हैं। बाकी जैसे आपको कुछ ऐसा डाउट हो कि मैं कुछ बोलूं और उसमें कुछ मतलब कभी कभी होता है गलत वाक्य भूल जाए, ऐसा भी होता है, तो आपको कुछ उस वाक्य पे लगे कि ये भाई साहब आपने गलत बोला है ऐसा, तो वो भी आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। तो मैंने यदि गलत होगा तो उसमें मैं सुधार कर लूंगा, और यदि उसमें अगर उसकी कुछ विवक्षा होगी कि मैंने किसी विवक्षा से बोला होगा तो मैं उसकी विवक्षा स्पष्ट कर दूंगा। तो इसलिए मतलब कुछ भी आपको समझने में भी क्लियरिटी हो, और जिनागम की बात है तो उसमें कुछ गलती भी ना हो, है ना? तो इसलिए, और अगर आपको और कुछ समझ में भी ना आया हो तो भी आप वो ग्रुप पे पूछ लीजिए। चलिए, अभी सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।